हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो काफी ज्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स के बारे में बताने जा रही हूं जहां पहुंचकर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी दूसरे ही प्लेनेट पे हैं। यस फ्रेंड्स, दुनिया के ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स दिखने में इतने खूबसूरत हैं कि आपको पहली नजर में तो ये जादुई और अनरियल लगेंगे, बट दीज आर रियल एंड इन्हें आप कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं विद अवर वेरी ब्यूटीफुल एंड फर्स्ट मेस्मराइजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द लिस्ट, which is in USA, and the name of the destination is Flying Geyser of Nevada। दोस्तों, ये है फ्लाइंग गीजर ऑफ नेवादा, जो दिखने में आपको बिल्कुल अनरियल या फिर आर्टिफिशियल सा लग रहा होगा, बट यकीन मानिए इट्स कंप्लीटली नेचुरल एंड ये हमारी धरती पर कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा है। दोस्तों, नेवादा के फ्लाइंग गीजर की खोज ईयर 1916 में एक्सीडेंटली तब हुई थी जब इरिगेशन पर्पस के लिए कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कुएं की खुदाई करने वाले लोग तब हैरान परेशान रह गए जब उनकी आंखों के सामने अंडरग्राउंड वाटर उबलते हुए पानी के फव्वारे की तरह बाहर आने लगा। बस फिर क्या था, ये पानी इतना उबलता हुआ था कि किसी को भी जला सकता था, जिसकी वजह से तुरंत ही कुएं की खुदाई बंद कर दी जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद जब लोगों ने देखा कि धरती से बाहर आ रहे गर्म पानी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से खुदाई वाली जगह पर एक कोन सा आकार फॉर्म हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। आज इसी को हम फ्लाइंग गीजर के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 12 फीट है एंड चौड़ाई भी 12 फीट है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस अद्भुत जगह को फ्लाइंग गीजर क्यों कहा जाता है। अब जहां तक बात ये इतना कलरफुल क्यों दिखता है, तो इसकी वजह भी आपको बताती हूँ। दरअसल जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस जगह पर उबलते हुए पानी के साथ ही धरती से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आता है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट पर उगने वाले थर्मोफिलिक एल्गी की वजह से ये फ्लाइंग गीजर नेचुरली मल्टी कलर का नजर आता है। दोस्तों, थर्मोफिलिक एल्गी बिल्कुल अलग तरह के एल्गी होते हैं जो केवल गर्म और नम परिस्थितियों में ही पैदा होते हैं। अब बात करते हैं मेरी लिस्ट में मौजूद दूसरे बेहद ही खूबसूरत बट अनरियल दिखने वाले टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट की, विच इज इन बोलिविया, एंड द नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इज सालार दे यूनी। दोस्तों, सालार दे यूनी 10,582 स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है। साथ ही इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज बिगेस्ट मिरर ऑन अर्थ। जहां तक बात सालार दे यूनी की हिस्ट्री की है, तो बताया जाता है कि 10,582 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस इलाके में कभी एक झील हुआ करती थी जो लाखों साल पहले सूख गई। एंड यही वजह है कि आज इस पूरे इलाके में जहां तक भी आपकी नजर जाती है, यहां सिर्फ आपको सफेद नमक की मोटी परत ही नजर आती है। दोस्तों, पहले कभी यही नमक यहाँ के स्थानीय लोगों के खाने का स्वाद बढ़ाता था, लेकिन आज ये एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इतना ही नहीं, ये जगह हल्की बारिश होते ही दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत और जादुई हो जाती है, क्योंकि हल्की बारिश के बाद जब नमक की मोटी परत के ऊपर पानी रुक जाता है तो ये एक बहुत बड़े आईने की तरह काम करता है, जिसमें पूरे नीले आसमान का रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि लाइफ में कभी अगर आप बोलिविया गए तो सालार दे यूनी जरूर एक्सप्लोर करिएगा। ये सच में आपको ऐसा फील देगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी और ही प्लेनेट में हैं। मोरओवर, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर यू। वीडियो में दोस्तों अब जिस तीसरी अनोखी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं, वो भी दिखने में इतना अलग है कि शायद ही आपने पहले कभी ऐसी कोई अलग जगह देखी होगी। मैं बात कर रही हूं चाइना के वेरी फेमस रीड फ्लूट केव की। फ्रेंड्स, ये केव यानी कि गुफा ना केवल आज अपनी खूबसूरती के लिए वर्ल्ड फेमस है, बल्कि इसकी एक लंबी हिस्ट्री भी है। दोस्तों, रीड फ्लूट केव चाइना के गुइलिन शहर के पास मौजूद है। ये गुफाएं लगभग 180 मिलियन साल पुरानी हैं। यहाँ की चट्टानें और संरचनाएं इतनी अनोखी हैं कि इसे आप नेचुरल आर्ट भी कह सकते हैं। वहीं इसकी हिस्ट्री में ये भी मेंशन है कि रीड फ्लूट केव गुफा का इस्तेमाल शरण स्थल के रूप में भी किया जाता था। यहाँ मिले कई चाइनीज टेक्स्ट इस बात की तस्दीक करते हैं। अब जहां तक सवाल ये है कि इस गुफा का नाम रीड फ्लूट क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि इस गुफा में मौजूद बांस की टहनियां नेचुरली ही बांसुरी जैसी आवाज निकालती हैं। मतलब यहाँ की प्रकृति खुद एक तरह का संगीत बनाती हैं।
दोस्तों, इस अनोखी गुफा को और खूबसूरत बनाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया है, जिसकी वजह से जब आप कभी यहाँ विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में हैं। दोस्तों, ट्रस्ट मी, चाइना का रीड फ्लूट केव सिर्फ एक गुफा नहीं है, बल्कि इतिहास और प्रकृति का एक अनोखा संगम भी है। दोस्तों, वीडियो में अब जिस चौथे बेहद ही खूबसूरत और अनोखे दिखने वाले टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं, आप पहले जरा इसकी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर दोस्तों आपको किसी पेंटिंग की तरह लग रही होगी, लेकिन असलियत ये है कि ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये है चाइना के ग्यानसू प्रोविंस में मौजूद झांगे डांगसिया लैंडफॉर्म जियोलॉजिकल पार्क, जिसे रेनबो माउंटेन ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। एंड 2009 में इसका नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, इन कलरफुल पहाड़ियों को देखकर आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये पहाड़ियां इतनी कलरफुल हो कैसे गई। वेल, इसे समझने के लिए भी आपको इस जगह की थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। एज पर हिस्टोरियंस, ये चट्टानें लाखों सालों पहले तब बनी थी जब धरती की सतह पर टेक्टोनिक प्लेट्स ने अपनी जगह बदल ली थी। इस प्रक्रिया में मिट्टी, खनिज जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से इन पहाड़ियों में आप लाल रंग को डोमिनेट करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा कई और अलग अलग तरह के सैंडस्टोन्स की मौजूदगी की वजह से इस पहाड़ी में आप पीला, हरा और नीला रंग भी देख सकते हैं, जो कि इसे एक मैन मेड पेंटिंग की तरह लुक देता है। सो दोस्तों, अगर कभी आप चाइना जाए तो झांगे डांकिया को देखना भी बिल्कुल मत भूलेगा। यहाँ का नजारा इतना मेस्मराइजिंग है कि आप बस इसे देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, अब इस वीडियो में पांचवें और इस वीडियो के आखिरी जिस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं, वैसे तो ये भी एक गुफा ही है, यानी कि केव है, बट मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि ऐसी गुफा आज तक शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, या फिर आप में से जिन लोगों ने ये देखा भी है तो आपके लिए भी ये पहली बार देखने वाली बात रही होगी। वेल फ्रेंड्स, सस्पेंस को खत्म करती हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ आइसलैंड के आइस केव्स की। दोस्तों, अब तक जितनी भी गुफाएं आपने देखी होंगी वो चट्टानों से बनी हुई होती हैं, लेकिन आइसलैंड में ऐसी कई गुफाएं हैं जो कि चट्टानों से नहीं बल्कि पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है। एंड यही वजह भी है कि कई बार जब आप इस गुफा के अंदर होते हैं तो ये गुफा आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आती है या फिर हल्के नीले रंग की नजर आती है। यकीन मानिए, इस तरह के किसी भी आइस केव में प्रवेश करना आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे कि आप किसी जादुई दुनिया में हो। सो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के 5 ऐसे अनोखे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट जो कि हैं तो धरती पर लगता है कि किसी और ही प्लेनेट में होंगे। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप लाइफ में एक बार इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने जरूर जाइएगा। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।